बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बेंगलोर से और कानपुर से हमारे पास बहुत प्यारे सुंदर साथ अपने भाव रखने आए हैं। देखिए कहाँ कहाँ से राज जी सुंदर साथ का मिलावा हमें मिला रहे हैं। आइए जल्दी से उन प्यारे भावों को अपने हृदय में आत्मसात करके रहनी में भी उतारने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे क्या करे, मोहे आतिथ्य दियो उड़ाए। संबंध मूल को दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश। पर आस न छोड़ी जीव को करने तुम मिला। संबंध मूल को बिरहा न छोड़े जीव को। जीव आस भी पियू मिलन, पिया संग इन अंगे करूं। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। संबंध मूल को मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियू। संबंध मूल को जिवरा भी मेरा राखिया, तुम कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागिन, वृत्ति भी राख्या विरन। संबंध मूल को तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महमत ए सुख क्यों कहूँ, कहे महमत ए सुख क्यों कहूँ। जो उदया मूल अंकुर। संबंध मूल को है तो पाओ पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, दनियल चुरायो किन। बरतलाप तले लालेरिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातुन। पल पल न वालो निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब प्रिय सुंदर साथ जी, आज हम सुंदर साथ के मुखारबिंद से उनके भाव में बीतक को जानने और सुनने की सुनेंगे। वो अपने भावों को अपने में व्यक्त करते हैं। आइए हम सब इनसे श्रवण करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। संवत 16 से 38 आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद जी आए प्रगटे मारवाड़ मुँह। श्री देवचंद जी का जन्म विक्रम संवत 1638 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उमरकोट गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मत्तुमय था और माता का नाम कुंवरबाई था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में
उनके मन में यह प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे आत्मा का प्रीतम कौन है। वे अपने गांव व बाहर के परिचित लोगों से पूछते रहते थे कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है और उसको पाने का क्या मार्ग है। एक बार उन्हें पिताजी के साथ कच्छ जाने का अवसर मिला, तो उन्होंने देखा कच्छ में तो बहुत सारे मंदिर व साधु संत हैं। उन्होंने निर्णय किया कि मैं अवश्य ही दोबारा कच्छ आऊंगा और परमात्मा की खोज करूंगा। इसी बीच उन्हें पता चला कि उमरकोट के राजा के पुत्र की बारात कच्छ जा रही है। उन्होंने उस बारात के साथ कच्छ जाने का निर्णय किया, परंतु कुछ देरी होने के कारण बारात निकल गई। अब श्री देवचंद जी ने अकेले जाने का फैसला किया और उस सुनसान रेगिस्तान की तरफ चल पड़े। मन में डर, पर प्रियतम को पाने की तड़प उनको आगे बढ़ाती रही। अचानक सामने से प्राण प्रीतम पठान के वेश में आए और उनकी पीड़ा को दूर किया। उनका हाथ पकड़कर बातों ही बातों में सारा रास्ता पार करवाकर बारातियों तक पहुंचा दिया। बारातियों के साथ श्री देवचंद जी कच्छ पहुंच गए। कच्छ पहुंचकर हर धर्म पंथों, मंदिरों, मस्जिदों सब जगह अक्षरातीत को पाने का मार्ग पूछते रहे, किंतु उन्हें कहीं से भी संतोषजनक मार्ग न मिला। अब वह भोजपुर आ गए। भोजपुर में हरिदास जी की संगति में रहे। हरिदास जी के मन में अपने आराध्य के प्रति सेवा समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी थी। श्री देवचंद जी वहां बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगे। जिस दिन हरिदास जी से दीक्षा लेने का दिन था, उसी दिन उनके पिताजी ने श्री देवचंद जी व लीलबाई जी का विवाह का दिन निश्चित कर दिया। विवाह में रुचि न होते हुए भी उनको यह विवाह करना पड़ा। एक दिन हरिदास जी ने बाल मुकुंद और बाकी बिहारी जी की मूर्तियों में से श्री बाल मुकुंद जी की मूर्ति श्री देवचंद जी को देने का निश्चय किया, परंतु अगले ही दिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति अदृश्य हो गई। उस दिन हरिदास जी, उनके परिवार व श्री देवचंद जी ने भोजन नहीं किया। मध्य रात्रि में हरिदास जी चिंतन में डूबे थे, तब श्री बाल मुकुंद जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्हें श्री देवचंद जी की पहचान कराई और बाकी बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा देने को बोला। अब श्री देवचंद जी ने बाकी बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा घर में पधराई और अटूट निष्ठा के साथ सेवा व चितवनी करने लगे। एक दिन ध्यान में उन्हें अपने प्रियतम का दर्शन श्री कृष्ण के रूप में हुआ। उनका ध्यान अखंड ब्रज में पहुंचा। जहां उन्होंने अपने को राधा के रूप में देखा, वहां उन्होंने अपने प्रीतम से प्रेम भरी बातें की। जैसे ही उन्होंने भोजन खाने के लिए हाथ उठाया, उनका ध्यान टूट गया। अब श्री देवचंद जी और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए नौतनपुरी आए। यहाँ श्री कृष्ण जी के मंदिर में कामची भट्ट जी भागवत जी की कथा करते थे। अटूट निष्ठा के साथ भागवत का श्रवण करते करते 14 वर्ष व्यतीत हो गए। अब उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई। एक बार श्री देवचंद जी को बुखार होने के कारण उन्होंने 10-12 दिन तक भोजन नहीं किया, परंतु उन्होंने भागवत की कथा सुनने जाना नहीं छोड़ा। पिताजी के जबरन मना करने पर उन्होंने कहा, यदि आपने मुझे रोका तो मेरी आत्मा अवश्य कथा सुनने जाएगी। उसके बाद पिताजी ने उन्हें कथा श्रवण के लिए जाने की अनुमति दे दी। स्वस्थ होने के 10-15 दिनों बाद कथा श्रवण के समय ही श्री देवचंद जी को राधा ने सुंदर किशोर रूप परम धाम के स्वरूप में दर्शन दिया और उनको अपने स्वरूप की पहचान कराई और ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और परम धाम का सारा ज्ञान देकर श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। ये ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम गांगजी भाई को सुनाया। गांगजी भाई को विश्वास हो गया कि देवचंद जी के अंदर सच्चिदानंद पर ब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान है और श्री देवचंद जी को राधा का स्वरूप मानकर वह उन्हें सब परिवार अपने घर ले आए। वहां से ही श्री देवचंद जी ने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना प्रारंभ किया। उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनने लोगों की भीड़ लगने लगी। वहां बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं हुई, किंतु उनके अंदर विराजमान परब्रह्म की आवेश शक्ति को उस विरले ही पहचान पाए। इसी नौतनपुरी में एक लोहाड़ा क्षत्रिय केशव राय का परिवार भी रहा करता था।
केशव जी के 5 पुत्र थे, हरिवंश जी, श्यामल जी, गोवर्धन दास जी, मेहराज जी और उद्धव जी। मेहराज जी का जन्म विक्रम संवत 1675 में भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। गोवर्धन जी धनी श्री देवचंद जी के चरणों में पहले से ही समर्पित हो चुके थे। एक दिन मेहराज जी जब वे 12 वर्ष की उम्र के थे, गोवर्धन जी के पीछे पीछे श्री देवचंद जी के पास पहुंच गए। मेहराज जी को देखते ही सद्गुरुधनी श्री देवचंद जी ने पहचान लिया कि अरे, ये तो परम धाम की वही इंद्रावती की आत्मा है जिनके द्वारा सारी जागने की लीला होनी है। सद्गुरु ने मेहराज जी को भविष्य में उनके तन से होने वाली सारी लीलाओं का वृत्तांत बताया और बताया, जब ये दो आत्माएं साकुंडल और साकुमार जागृत होंगी तो ये माया का खेल समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद मेहराज जी को लगने लगा कि जब श्री सतगुरु महाराज को परम धाम के दर्शन होते हैं तो मुझे क्यों नहीं। जरूर मेरे अंदर कोई अवगुण है, इसलिए मैं परम धाम को नहीं देख पा रहा हूँ। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति को माया का स्वरूप मानकर सतगुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया और अपने आहार की मात्रा भी घटा दी। जब सतगुरु महाराज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मेहराज जी को समझाया कि आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। मेरे धाम गमन के बाद परब्रह्म आपके अंदर लीला करेंगे तो आपको भी परम धाम दिखाई देने लगेगा। इसके बाद सतगुरु महाराज मेहराज जी को गांगची भाई के बड़े भाई खेता भाई के पास अरब से धन लाने के लिए भेज देते हैं, जिससे वह धन सुंदर साथ की सेवा व जागने काल में लग सके, और खेता भाई की आत्मा को भी जागृत करने के लिए कहते हैं। पर खेता भाई को सत्संग का कोई भी लाभ नहीं होता। 4 वर्ष बाद उनका देह त्याग हो जाता है। वहां के क्षेत्रीय अधिकारी शेख सल्ला खेता भाई की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लेते हैं। मेहराज जी ने बादशाह इमाम खलीफा के दरबार में 2 माह तक प्रयास किया, किंतु किसी ने भी उनकी बात न सुनी। फिर परब्रह्म के जोश शक्ति अरब निवासी व्यक्ति के रूप में आए और उन्हें पत्र देते हुए कहा कि जब बादशाह जुम्मे की नमाज के लिए यहाँ से गुजरेंगे तब उन्हें ये पत्र दे देना। मेहराज जी ने ऐसा ही किया। बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने उन्हें सारी संपत्ति लौटा दी। अब बिहारी जी और श्यामल जी अरब पहुंचते हैं और लिखित रूप में सारी संपत्ति लेकर नौतनपुरी प्रस्थान करते हैं। मेहराज जी कुछ और धन लोगों से लेकर कुछ समय बाद नौतनपुरी पहुंचते हैं। उनके आने से पूर्व बालबाई जी नौतनपुरी के राजा से चुगली कर देती है कि मेहराजनी ने खेताबाई की संपत्ति हड़प ली है और सतगुरु महाराज जी से भी उनका प्रणाम स्वीकार न करने के लिए कहते हैं। सतगुरु महाराज जानते हैं कि मेहराज जी निर्दोष हैं, परंतु वह स्त्री हट के सामने लाचार हो गए। अब मेहराज जी बहुत दुखी हैं। 2 वर्ष अपने बड़े भाई के साथ रहने के बाद कला जी के पास मंत्री पद संभाला, परंतु कुछ समय बाद उनको लगा कि बादशाह की नौकरी करने से अच्छा मैं सतगुरु महाराज के चरण में क्यों नहीं जाता। ऐसा सोचकर उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। इस समय सतगुरु महाराज के धाम गमन का समय नजदीक था। वो बार बार मेहराज जी को बुलाने के लिए कह रहे थे। बिहारी जी जाते, परंतु यही बताते कि सतगुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये कभी नहीं बताया कि सतगुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। अंत में बालबाई जी मेहराज जी को बुलाकर लाती हैं और अपने अपराधों की क्षमा भी मांगती हैं। 9 वर्षों के बाद देवचंद जी व मेहराज जी मिलकर बहुत आनंदित होते हैं। सतगुरु श्री देवचंद जी ने मेहराज जी को भविष्य में होने वाली सारी मुख्य बातें संक्षेप में बता दी और साकुंडल व साकुमार की आत्माओं को जागृत करने पर विशेष जोर दिया तथा सब सुंदर साथ को आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से, चंद्रमा अपनी चांदनी से तथा सागर अपनी लहरों से कभी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी भी पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते। धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के बाद सभी सुंदर साथ में धर्म के प्रति उमंग खत्म सी होने लगी थी। तो श्री बाई जी ने श्री महराज जी से विचार विमर्श करके श्री देवचंद्र जी के पुत्र
बिहारी जी को उनकी गादी पर बड़े ही आनंद और उत्सव के साथ बिठाया। सभी सुंदर साथ जानते थे कि बातूनी रूप से सदगुरु जी ने जागनी का कार्यभार श्री इंद्रावती की आत्म को सौंपा है, इसलिए बिहारी जी की चर्चा में किसी को भी रस नहीं आता था। और जब श्री महराज जी चर्चा करते थे तो धामधनी के प्रति सभी के दिलों में प्रेम भर देते थे। उनका मन हमेशा सुंदर साथ को सुख देने के नए नए उपाय सोचता रहता था। एक बार उन्होंने सभी सुंदर साथ का मिलावा करके भंडारा करने की सोची और उसके लिए मेहनत करके धन इकट्ठा करने लगे, किंतु ये कार्य अभी पूर्ण होना ही नहीं था। इसलिए कारण बना, किसी ने उनकी चुगली राजा के पास कर दी और उन्हें 1714 में हबसा जाना पड़ा। यहाँ जब श्री इंद्रावती जी की आत्म विरह करती है तो धाम के धनी स्वयं दर्शन देते हैं, सदगुरु स्वरूप के भी दर्शन होते हैं और तो दिल प्रफुल्लित हो उठता है और अखंड वाणी का अवतरण होना शुरू हो जाता है। श्री रास, प्रकाश, गुजराती ये तीनों किताबें हफ्से में उतरती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जागनी यात्रा में और पन्ना जी पहुंचने तक पूरी 14 किताबें, जिन्हें धामधनी के 14 अंक कहे जाते हैं, वे पूर्ण हो जाती हैं। जब वजीर एक साल बाद 1715 में वापस जामनगर आते हैं तो श्री महराज जी को निर्दोष जानकर उन्हें सिरों पांव देकर वहां से विदा करते हैं। सुंदर साथ के सुख के वास्ते उत्तरी वाणी पाकर श्री महराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, किंतु बिहारी जी उन्हें वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए मना कर देते हैं। फिर शुरू होती है जागनी यात्रा। सन 1716 में गांव बसाने के लिए जूनागढ़ आते हैं श्री जी। अर्जी व्यास ब्राह्मण की जागनी होती है। ये सुंदर साथ जी ये प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले श्री जी स्वयं 2 महीने तक इनसे चर्चा सुनते हैं और इनका गुमान तोड़ने के लिए भी। फिर जब वह अक्षर की बात पर आता है, उनके भेद नहीं जान पाता, तब श्री जी पार की बात बताकर उनको अखंड मुक्ति का भेद बताते हैं। तब वह स्वयं श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। उसके बाद जब जामनगर में 7 पर कसाला होता है तो 1720 में वहां की दीवानगरी स्वयं अपने हाथ में लेकर सब कसाला अपने ऊपर ले लेते हैं और बंद में भी रहना पड़ता है। धामधनी की मेहर से यहाँ से छूटकर गुजरात में दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के यहाँ आते हैं। खंडनी के वचनों से उनको, उनके परिवार को और आसपास के बहुत से सुंदर साथ को जागृत करते हैं। जहां धामधनी की चर्चा का रस बरसने लगता है, वहां दज्जाल भी अपना जोरा दिखाने लगता है। एक चुगलखोर राजा के पास इनकी चुगली के लिए चला जाता है, किंतु धामधनी की मेहर से वहां पहुंच ही नहीं पाता। किंतु जिनका ईमान कमजोर था वे तो डरकर घर बैठ जाते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। यहाँ 2 साल बाद रहने के बाद जब श्री जी को यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि श्री बाई जी और कई सुंदर साथ आरबोट द्वारा बंद में आ जाते हैं। अब श्री जी पोरबंदर, कच्छ, मंडई, भोजनगर से होते हुए ठट्टा नगर में आते हैं। नाथा जोशी उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर कबीर पंथी श्री चिंतामणि जी की जागनी होती है। वो इतने बड़े साधु होने के बाद भी अपने शिष्यों सहित श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर परम धाम का अंकुर था। उन्होंने उनके स्वयं के शब्द हैं, जिन्होंने अपने अहंकार को काले कुत्ते कर हटाया। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सेब को आगे तब कया मैं खबर। कहते हैं स्याबास चिंतामन, पार ते निस्बत ए सुकन मोमिन। वे सभी सेवकों समेत तारतम लेते हैं। श्री जी 4 बातों का परहेज कराते हैं: मांस, शराब,
औरत बिरानी, चोरी और झूठ बोलना। इसके बाद चतुरा पोकरना एक दूध वाले को सोबत भी श्री जी लालदास जी सेठ के यहाँ होती है। उनके भी मन में श्री जी से मिलने की चाह उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर आसबाई की आत्म विराजमान थी। मारकंड का दृश्य सुनते ही उनकी बातनी नजर खुल जाती है। लौकिक दृष्टि से हटकर जागृत बुद्धि आ जाती है। उसके बाद श्री जी मस्कत बंदर आते हैं। वहां महावजी बाई की जागनी होती है। किरंतन के कुछ प्रकरण भी यहाँ उतरते हैं। फिर अबासी बंदर में भैरव ठक्कर की जागनी होती है, जिसने 70,000 लहारी देकर सुंदर साथ और श्री बाई जी को वन से छुड़ाया था। भैरव ठक्कर ने श्री जी के कहने पर हुक्का आदि सभी गलत चीजों को तुरंत छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री जी ने उन्हें अखंड का ज्ञान दे दिया। 2-3 महीने यहाँ रहकर मिलते श्री जी कई जगह से होते हुए नलिये आते हैं। यहाँ धाराबाई से मिलते ही उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं कि चर्चावाणी सुनाने के कारण बिहारी जी महाराज ने उन्हें और उनके परिवार को धर्म से निकाल दिया है। जब श्री जी बहुत आग्रह पर बिहारी जी नलिये में आते हैं, तो श्री जी का कोई प्रस्ताव जागनी से संबंधित स्वीकार नहीं करते एवं जिन सुंदर साथ को उन्होंने अलग किया है, उनको मिलाने की अर्जी भी नहीं कबूल करते हैं। अब सुंदर साथ के साथ श्री जी धोराजी मार्ग से सूरत आ जाते हैं। सूरत में भीम भाई और श्याम भाई भी उनके चरणों में आ जाते हैं। इनकी आत्म दृष्टि इतनी खुल जाती है कि भीम भाई तो यहाँ आगू होकर श्री जी को धाम का धनी पहचान कर जयकारा भी लगाते हैं और सबको भी धनी श्री देवचंद्र जी कहाँ बैठे हैं इसकी असल पहचान देकर प्रेरित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिव जी राम जी वाला प्रसंग भी आता है कि जब बिहारी जी राम जी को गरीब होने के कारण अंदर नहीं आने देते और उन्हें भूखे प्यासे ही वापस लौटना पड़ता है, तब श्री जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जो कोई लूला पांगला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। इस समय धामधनी के हुक्म से श्री लालदास जी को भी पूर्ण रूप से सेवा में लाना है, इसलिए उनका सब व्यापार खत्म हो जाता है। वह भी श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। तब श्री जी इन्हें भी अपनी पहचान देते हैं कि तुम के साथ के मिलावे में आ गए हो, अब चिंता मत करो। सूरत में अब श्री जी 17 महीने रुकते हैं। बहुत से सुंदर साथ यहाँ उनके चरणों में आ जाते हैं। अब श्री जी सुंदर साथ से अहमदाबाद, सूरत से अहमदाबाद, फिर सिद्धपुर आते हैं। यहाँ 22 दिन रुकते हैं। भगवान रेवादास को कुछ शब्द पार के सुनाते हैं, जिसे बाद में केशव दास सुनते हैं उनसे। तो श्री जी की खोज में वह भी निकल पड़ते हैं और आखिर में दिल्ली में पहुंच कर उन्हें खोज ही लेते हैं। बाद में सिद्धपुर वापस आकर रेवादास सहित बहुत से सुंदर साथ को जागृत करते हैं और वहां ब्रह्म ज्ञान का केंद्र भी खोलते हैं। श्री जी अब सिद्धपुर से मेड़ता आते हैं। यहाँ लावानंद यति नाम का एक तांत्रिक अपने मंत्रों से सबको डराता था। वह श्री जी व सुंदर साथ पर भी अपने मंत्रों का जोरा चलाने की कोशिश करता है, किंतु जहाँ पंच वासना सब देव हुक्म पर खड़े हैं, वहां भूत प्रेत कोई भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। मेड़ते में ही श्री जी मुल्ला के द्वारा बांग को सुनते हैं, जिससे मेहमत का पूर्ण मता उनके दिल में आ जाता है। अब साकुमार को संदेश देने की बात दिल में आ जाती है और दिल्ली आ जाते ही वहां संदेश देने के विषय पर विचार विमर्श होता है और 22 प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी की साकुमार आत्म की जागनी को लेकर धामधनी हांसी की लीला भी करते हैं। फिर शाहजहांपुर बोड़िए में आते हैं, जहां मिर्गी की बीमारी से नागजी भाई चपेट में आ जाते हैं।
अपना जोश देकर श्री जी उन्हें काल के मुख से निकाल लेते हैं। अब सुंदर सार जी 1735 का समय होता है। हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगना था। यहाँ श्री जी सुंदर साथ के साथ आते हैं। इस मेले में वैष्णवों के 4 संप्रदाय के अनुयायी, पट दर्शनों के विद्वान तथा 10 नाम सन्यासी भी आए हुए थे। सभी परमात्मा विष्णु को इष्ट या रुक्मणी को बताते थे और मुक्ति का स्थान बैकुंठ, द्वारिका आदि कहते थे। यह सुनकर श्री जी उनसे पूछते हैं, बैकुंठ तक 14 लोग महाप्रलय में नाश हो जाएंगे, तब ब्रह्म कहाँ निवास करेगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं था। 10 नाम सन्यासी मत वालों ने भी प्रकृति के अंदर की सब बातें बताई। मीमांसा दर्शन के आचार्यों ने कर्म को ही ब्रह्म बताया। श्री जी ने उनको समझाया कि कर्म मन के संकल्प विकल्प से इंद्रियों द्वारा ही होते हैं, तो परमात्मा तो मन इंद्रियों से परे है। अगले आचार्य ने काल को ब्रह्म बताया। श्री जी के अनुसार काल में उत्पत्ति व प्रलय होता है, जो पारब्रह्म के लक्षण ही नहीं है। योग दर्शन के अनुसार था कि परमात्मा कण कण में है। श्री जी बताते हैं कि सृष्टि तो असत्य, जड़ और दुख रूप है, परमात्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तब वेदांती बोलते हैं कि ब्रह्म के अंदर माया है और माया के अंदर ब्रह्म है। श्री जी जवाब देते हैं कि सब ब्रह्म स्वरूप है, तो किसी को भी अज्ञानी नहीं होना चाहिए। फिर वेद शास्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे जवाब सुनकर सभी विचारने लगे कि ये ज्ञानी महापुरुष कौन है, हमें इनका परिचय लेना चाहिए। तब श्री जी उनके सभी प्रश्नों का प्रमाणों सहित उत्तर देते हैं। वही अपने निजानंद संप्रदाय की पद्धति कही जाती है। सुंदर साथ जी सब मान लेते हैं कि यही श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलांक स्वरूप है। उस समय सुंदर साजी वर्ष में धूम्रकेतु तारा प्रकट होता है और 1 महीने की कमी कही जाती है, जो कि शास्त्रों में पहले ही पूर्ण ब्रह्म के आने की साक्षी रूप में लिखा हुआ था। इसलिए सभी ने मिलकर उनके नाम की बुद्ध जी की शाखा चलाई और ध्वज फहराया और उनकी आरती भी उतारी। हिंदुओं में जाहिर होने के पश्चात अब श्री जी औरंगजेब को संदेश देने के लिए दिल्ली वापस आ जाते हैं। बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को अनूप शहर में सुरक्षित स्थान पर ठहरा देते हैं। पहले श्री लालदास जी और गोवर्धन भाई को मुल्ला के पास यहाँ पर कुरान की साक्ष्यों की जानकारी देने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर श्री जी का नूर जोश उतरता है, जिससे वह सुंदर साथ को अपनी अंतर निधियां बांट देते हैं। स्वयं अनूप शहर आ जाते हैं, जहाँ सनन की वाणी का अवतरण होता है, जिससे आगे जागने का सारा रास्ता खुल जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री जी अनूप शहर से दिल्ली आते हैं। दयाराम भाई की मदद से तफसीरे हुसैनी, जो कुरान का टीका है, मिल जाता है, जिसे पढ़कर श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी समय नवतनपुरी से प्रेम जी, संग जी व नागजी भाई आते हैं और जब श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनते हैं तो उनके अंदर धनी श्री देवचंद जी की बैठक का एहसास उन्हें होता है। प्रेम जी तो यहीं श्री जी के पास रह जाते हैं। अब योजना बनाई जाती है। 5 नलुए औरंगजेब के 5 खास लोगों के पास भेजे जाते हैं, लेकिन शरीयत के डर से कोई भी इनके जवाब नहीं देता। आखिर संदेश पहुंचाने का एक उपाय सोचा जाता है। नंदराम घड़ियाल जी रात्रि के समय दरबार के गुसल खाने के बाहर रुक्का चिपका देते हैं, जिसे सुबह के समय सभी दरबारी पढ़ लेते हैं और बादशाह तक ये बात चली जाती है। वे स्वयं इसे पढ़ता है और रुक्का चिपकाने वाले फरियादी को जुम्मे की नमाज के समय मिलने के लिए ऐलान करा देता है, लेकिन दरबारी मोमिनों को औरंगजेब से मिलने नहीं देते। ये कोशिश भी असफल हो जाने पर भी मोमिनों का उत्साह कम नहीं होता। अब 12 मोमिन तैयार होते हैं, मुसलमानी भेष धरकर।
दरबार में जाने के लिए। श्री जी उनकी मंगल कामना करते हुए उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखते हैं। आखिर मोमिन वहां पहुंच ही जाते हैं, किंतु दज्जाल अपना काम करता है और वहां के दरबारी अभी भी औरंगजेब को मोमिनों से अकेले में बात नहीं करने देते। यहाँ मोमिनों को कसाला भी दिया जाता है। 4 महीने यहाँ काजियों से वार्तालाप चलता है। फिर उदयपुर में सकुशल आकर सभी मोमिन श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उदयपुर का राणा भी श्री जी की महिमा सुनता है, किंतु उसके दरबार के पंडित आदि उसे श्री जी के चरणों में झुकने नहीं देते। फिर भी एक दिन दूर से दर्शन करने जरूर जाता है। उदयपुर में ही श्री जी सभी सुंदर साथ के अवगुण निकालकर उन्हें वैरागी भेष धारण कराते हैं। औरंगजेब यहाँ राणा को भी मुसलमान हो जाने का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन जब राणा इस बात को अस्वीकार कर देता है तो उसको सेना उदयपुर पर चढ़ाई कर देती है। अब राणा जी श्री जी वहां से चले जाने का संदेश भिजवाते हैं, किंतु श्री जी को किससे डर। वे कह देते हैं हम उनसे बात कर लेंगे, आप उन्हें आने दीजिए। किंतु बार बार राणा था आदेश मिलने पर श्री जी को वहां से जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद मुगल सेना के आक्रमण से उदयपुर में जो सुंदर साथ ने घर बार छोड़कर पहाड़ों में विलाप करने लगे। श्री जी मंदसौर पहुंच गए। जब वे सुंदर साथ की ऐसी हालत को सुनते हैं तो मूल स्वरूप श्री जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। तब उनकी मेहर से ये विपदा टल जाती है। मंदसौर में इब्राहिम एक मुसलमान से कुरान की टीका करवाई जाती है। बीच में इब्राहिम का ईमान भी डोल जाता है और इस बात की चुगली वे मुगलों में कर देता है, जिससे सैनिक श्री जी को खोजने लगते हैं। इस समय सब सुंदर साथ को अलग अलग होकर छिपना पड़ा और भिक्षा भी मांगनी पड़ी, लेकिन उनके मुख पर कोई शिकन तक न आए। मंदसौर से श्री जी मुकुंदास जी व थिमाई भाई को औरंगाबाद राजा भाव सिंह को संदेश देने के लिए भेजते हैं, किंतु धनी का आसरा लेकर वो हर मुसीबत को पार करते हैं। आखिर भाव सिंह तक संदेश पहुंचा ही देते हैं और राजा को ईमान भी आ जाता है। वह श्री जी को और सब सुंदर साथ को पूरे आदर सम्मान से बुलाकर हवेली में ठहरा कर उनकी सेवा करते हैं। किंतु कुछ ही समय में भाव सिंह का वाका हो जाता है, इसलिए श्री जी को यहाँ से भी जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत से मुसलमान श्री जी के चरणों में आ जाते हैं, जैसे जहां मोहम्मद, अव्वल खान, महीन खान, नूर मोहम्मद आदि। यहाँ से श्री जी बुरहानपुर फिर आकोट आते हैं, जहां श्री जी ने मूल परमधाम से खेल में आने तक की मोमिनों पर सभी जाहिरी व बातनी मेहरों का एहसास सुंदर साथ को कराया, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक इस आत्म जागृति की राह पर आगे बढ़ सके। आकोट में बराड़ परगने की हाकिम का सेवक एक ब्राह्मण आया। उसने श्री जी के मुख से कबीर वाणी पर चर्चा सुनी। उसे शर, अक्षर, अक्षरातीत की पहचान हो गई। उसकी सुरता अखंड अक्षरधाम तक पहुंच गई। उसके मुख से एक ही आवाज निकलती, तुम ही तुम, तुम ही तुम। यहाँ से कई दिनों की मंजिल पूरी करके श्री जी सहित सब सुंदर साथ रामनगर पहुंचे। यहाँ भी जागनी कार्य शुरू ही हुआ था कि मिर्गी की बीमारी से बहुत से सुंदर साथ का तन छूट गया। श्री जी की कृपा से फिर इसका समापन हुआ। औरंगजेब को जब श्री जी का रामनगर में आना पता चलता है तो वे पुरदल खान को उन्हें लाने के लिए भेज देते हैं। पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिर्ज को भेज दिया। वह अपनी फौज लेकर गढ़ा आया और वहां से राजा के पास संदेश भिजवाया कि वैरागियों को मेरे हवाले कर दो। ये बात सुनकर राजा ने श्री जी को कहलवाया कि थोड़े दिन के लिए आप यहाँ से चले जाओ, किंतु श्री जी का जवाब कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, हम तो चाहते हैं कि वे हमारे सामने आए। अब राजा शेख खिर्ज को कह देते हैं कि आप इन्हें पकड़ सकते हैं। शेख खिर्ज पहले दीवान भिखारी दास जी को जांच पड़ताल के लिए भेजता है। वह तो श्री जी से चर्चा सुनकर बहुत आकर्षित हो जाता है। उसके मन में सभी संशय दूर हो जाते हैं। वह जाकर शेख खिर्ज को बताता है कि वह भी श्री जी के चरणों में आता है, तो उसे भी पहचान हो जाती है कि ये
आखिरी जमाने की खावन इमाम मेहंदी है। उसके बाद औरंगजेब का साथ देने के लिए कई राजा विरागियों को पकड़ने रामनगर आने लगते हैं। ये सब देख के रामनगर का राजा परेशान हो जाता है और श्री जी को यहाँ से चले जाने का आदेश दे देता है। अब यहाँ से श्री जी गढ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब श्री जी महाराजा छत्रसाल जी को जागृत करने के लिए देवकरण जी को पत्र लिखकर भेज दिए और वे जानते थे कि छत्रसाल जी के अंदर शाकुंतल की आत्मा है। जब देवकरण जी को यह मालूम पड़ा तो वह चाचा छत्रसाल जी से बताने के लिए कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक जी की वो कितने दिनों से खोज कर रहे हैं। एक दिन महाराजा छत्रसाल सोते समय स्वप्न में श्री जी के दर्शन किए और उनको एक मुहर दिए। बोले, छत्ता तुम चिंता मत करना, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना कार्य करो, मैं तुमसे एक दिन अवश्य मिलूंगा। जब छत्रसाल जी की आंखें खुली तो उनके हाथ में वो मुहर था। उसे छत्रसाल जी ने गले में पहन ली। उसके बाद जब देवकरण जी छत्रसाल जी से मिले तो सारी बातें उन्हें बता दी और ये भी बताए कि औरंगजेब श्री जी से कटुता रखता है। उनके साथ वहां पर लाल दास जी, उत्तम दास जी भी भागवत के श्लोक के अनुसार विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक जी का प्रकटन हो चुका है बताए। अब छत्रसाल जी को श्री जी से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। श्री जी ने अनेक देश विदेशों में गए, लेकिन उन्होंने जागने का झंडा पन्ना में ही फहराए। उन्होंने किलकिला नदी का विषैला जल अपने चरणामृत से अमृत बनाए। जिनके दर्शन से माया का विष दूर हो, जिनकी चरण धूलि से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने वाला है। अब श्री जी पन्ना से सिंघानिया तीनदुनी दरवाजे पर ठहरे। वहां पर छत्रसाल जी ने शिकारी का भेष बनाकर बोले, बाबा जू राम राम। तब श्री जी उनसे बोले, बाबा आगे मेरे पास आकर बैठो और आगे आओ। तब श्री जी ने उनसे बोले, छत्रसाल अब आप कहाँ जाओगे? यह सुनकर छत्रसाल जी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मुझे अपने फंदे में नहीं डाल सकता है। एक विजयाभिनंदन बुद्ध जी ही हैं, जिनकी मोहर हमारे गले में है। तब श्री जी वैसे बहुत सारे मोहर बिछौने के नीचे उनको दिखलाए। उसके बाद छत्रसाल जी उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किए। अब छत्रसाल जी ने सारी बातें सभी महारानियों से कही कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं, सभी लोग उनका दर्शन कर लो। तब सभी महारानियों ने सभी महिलाओं के साथ रानी देव कुंवरी जी ब्राह्मणी भेष में श्री जी के दर्शन किए। श्री जी को प्रणाम कर बोले, तब महाराजा छत्रसाल श्री जी को प्रणाम कर बोले, यह मेरा आखिरी प्रणाम है। छत्रसाल जी के पास बहुत कम सेना थी, अफगान खां के पास बहुत बड़ी सेना थी। उस समय श्री जी ने छत्रसाल जी के सिर पर रुमाल रखकर कहे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। तभी छत्रसाल जी के सेना के सभी लोग कहने लगे, अगर विजय हमारी हुई तो हम प्राणनाथ जी को पूरा ब्रह्म परमात्मा मानेंगे। महाराजा छत्रसाल जी की ही विजय हुई। अब वहां से श्री प्राणनाथ जी मऊ से पन्ना जी में आए। यहाँ पर मछली रानी ने श्री जी को सच्चे भाव से सेवा की। जैसी सेवा समर्पण से महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की, वैसी सेवा ब्रह्मांड में न कोई किया है, न आगे कोई कर सकेगा। इसके बाद छत्रसाल जी श्री जी को सुखपाल में बैठाकर स्वयं लेकर आए। मछली रानी ने बहुत ही प्रेम से अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया। महाराजा ने उनकी साड़ी का पावड़ा हटाकर अपना पाग बिछा दिए। तब श्री जी रानी की साड़ी का पावड़ा बिछवाकर उनकी दिल की इच्छा पूरी की और उस पर चलकर विराजमान सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी ने श्री बाईजूराज जी को सिंहासन पर बैठाकर जुगल स्वरूप की आरती उतारी और वो बोले, यह पूर्ण ब्रह्म है, अक्षर से परे अक्षरातीत,
जिनको शिव सनकादि सभी खोज करते हैं। अब छत्रसाल जी ने जुगल स्वरूप के चरणों में अपना शीश न्यौछावर कर दिया। यह देखकर श्री जी ने कहा कि हमने बहुत राणा बादशाहों को देखा, लेकिन तुम्हारे जैसी प्रेम सेवा समर्पण एक ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। फिर तब श्री जी ने उनको हुक्म की शक्ति महाराजा छत्रसाल को दे दी और उनके माथे पर तिलक लगाकर बोले, आज से आप महाराजा हैं। उसके बाद महाराजा छत्रसाल अपना तन मन धन सभी समर्पित कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब उनके चाचा बलदीवान को संशय के कारण श्री जी कुरान पक्ष की चर्चा नहीं करते थे। एक दिन बंगला जी में एकांत में सभी कुरान पढ़ते देख छत्रसाल जी को लगा कि कैसी वार्ता हो रही है। जब उन्हें मालूम पड़ा तो छत्रसाल जी को जोश आ गया और वो बोले, हमारे घर की बातें जब कुरान में है तो हम क्यों छिपावेंगे। ये बात आज तक छिपी थी कि जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कहते हैं, उसे ही कुरान हदीसों में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा गया है। अलग अलग नामों से सभी ग्रंथों में वर्णन है। और वो कहने लगे, मुस्लिम लोग हमारा क्या कर लेंगे। वेद कतेब का एकीकरण कर आपके अलौकिक ज्ञान से सच्चे हृदय से जो भी स्वीकार करेगा, उस पर मेरा तन मन धन सभी कुछ कुर्बान है। राजमहल में सभी जगह बात फैल गई कि हिंदू होकर कुरान पढ़ रहे हैं। इसको निर्णय करने के लिए काजियों, मुलाओं, पंडितों को बुलाया गया। महोबा के काजी अब्दुल रसूल के साथ लाल दास जी प्रश्न पूछने लगे कि पैदाइश कितने प्रकार के हैं और आप उसमें से किस पैदाइश में आते हैं। काजी को संपूर्ण कुरान कंठस्थ था। अंत में काजी हार कर श्री जी के चरणों में शीश रखकर बोला कि यही अल्लाह ताला है जो कियामत के समय वचन दिया था। यह वही समय है, यही है श्री प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबी जुमा है। फिर इसके बाद शास्त्रार्थ के लिए पंडितों को बुलाया गया, जिसमें सुंदर बल्लभ बद्री थे। शास्त्रार्थ छत्रसाल जी से हुई, जिसमें श्रीमद् भागवत, ब्रह्म के धाम और स्वरूप लीला के प्रश्न थे। प्रश्नों को सुनकर बद्रीदास बोले, इसका उत्तर तो परमात्मा ही बता सकते हैं। जब बद्री घर गया तो सभी पंडितों ने पूछे कि किसकी विजय हुई, तो बद्रीदास ने सभी बातें सच सच बता दी। तब सभी पंडितों ने उनको बहुत भला बुरा कहकर फिर से शस्त्रार्थ करने के लिए कुछ प्रश्न बनाकर दिए। फिर से शस्त्रार्थ कराया गया। सभी प्रश्नों के उत्तर छत्रसाल जी ने तुरंत ही दे दिए। फिर अफगान खान ने दूसरी बार आक्रमण कर दिया। तब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी से प्रार्थना की, हे धामधनी अब क्या करें। तब प्राणनाथ जी ने उनसे कहा कि आज विजयादशमी के दिन रावण मारा गया था, इसकी ही हार निश्चित है। इसके बाद श्री जी ने महाराजा छत्रसाल को तलवार लेकर अपने मेहर करके बोले, छत्ता जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगा हार नहीं होगी और विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद महाराजा छत्रसाल के तलवार से अलौकिक चमक से सारी मुगल सेना आपस में ही लड़ मरी। घायल अफगान से वहां से भाग निकला। अब कुछ दिनों से सबके मन में संशय बना था कि 5000 सुंदर साथ का सारा खर्च कहाँ से आता है। स्वामी जी के पास कोई पारस मणि है जिसे इन सब का खर्च चलता है। एक दिन महाराजा छत्रसाल जी श्री जी से पूछे, प्राणेश्वर इन सब का खर्च कहाँ से आता है। तो श्री जी ने बताया कि छत्रसाल मेड़ता के राजा राम झांझन भाई 9 वर्षों से सारी सेवा कर रहे हैं। तब उन्होंने सोचने लगे कि मेरे पास 3 साल से रह रहे सुंदर साथ की सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो धामधनी के सामने अपना मुख कैसे दिखा पाऊंगा। फिर उनके चाचा बलदीवान ने कहा कि छत्ता तेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है, संपूर्ण भारत तुम्हारी वीरता का लोहा मानता है और श्री जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है।
तब छत्रसाल जी ने श्री जी से प्रार्थना की, हे धामधनी, मुझे सभी सुंदर साथ की सेवा करने की इच्छा है। तब श्री जी ने उनसे कहे कि छत्ता, तुम निश्चित समय पर कल घोड़े को लेकर यहाँ आना। तुम जहां तक घोड़ा दौड़ा सकते हो दौड़ाना। सूर्यास्त के पहले पुनः हमारे पास आ जाना। छत्रसाल जी वैसा ही किए। फिर शाम को छत्रसाल के आने पर श्री जी ने बताए कि छत्ता, तेरा घोड़ा जहां जहां पर गया है वहां वहां की धरती हीरा उगलती रहेगी। छत्रसाल जी ने फिर बोले, धामधनी, ये तो मेरी सेवा नहीं है, मैं आपको हाथी पर बैठाऊंगा, स्वयं सेनापति के रूप में चलूंगा, सबसे शस्त्रार्थ कराऊंगा, सबको यही बताऊंगा कि आप ही विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अक्रुल इमाम मोहम्मद महदी है, और हारे हुए राजाओं का कर वसूल कर उसका चौथाई भाग सुंदर साथ की सेवा में लगाऊंगा। फिर महाराजा छत्रसाल जी ने ऐसे ही किए। महाराजा छत्रसाल जी 252 लड़ाइयां लड़े, जिसमें 52 प्रमुख है, किसी में भी वे हारे नहीं। इसके बाद एक दिन औरंगजेब ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम कभी भी छत्रसाल से नहीं लड़ना, और यह उसने बताया कि छत्रसाल जी के पास कोई खुदाई ताकत है, उससे कोई जीत नहीं सकता। और वो बोला, मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ में चला गया। और उसने ये भी कहा कि मेरे घर मोहम्मद इमाम मेहदी आए थे, मैं उनकी पहचान नहीं कर सका। अब एक बार श्री जी काशी के विद्वान भट्टाचार्य जी की विद्वता के गर्व को छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा अभिमान दूर किए। सभी सुंदर सास जी श्री प्राणनाथ जी को बाह्य नेत्रों से ही जुगल स्वरूप के रूप में देखते थे। फिर लक्ष्मीदास जी की इच्छा थी कि श्री प्राणनाथ जी मंदिर शुद्ध सोने के ईंटों से बने। उनके पास जो पारस मणि थी, उसने उस सोने के ईंट बनाने लगे। तब श्री जी ने देखा तो पारस मणि तालाब में फेंक दिए, और वे प्राणनाथ जी के स्वरूप को समझ गए। उनका कड़ा आज भी घूमट जी के दरवाजे में सूचना का संकेत है। इसके बाद एक ऐसी घड़ी आई, श्री बाई जी अपने तन को छोड़ दी। सभी सुंदर सास जी रोने लगे, तो दर्शन देकर बोली कि हम कहीं गई नहीं हूँ। फिर एक दिन तृतीया की रात्रि चतुर्थ के ब्रह्म मुहूर्त में श्री जी गहन समाधि में चले गए। जैसे ही छत्रसाल जी ने सुने तो भले भाई घोड़े को लेकर केन नदी भयंकर बाढ़ से भरी छलांग लगा दी। फिर धनी की कृपा से वे बाहर आए। जब छत्रसाल जी पन्ना पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा देखकर अंदर बंगला जी दरबार सिंहासन पर श्री जी की जगह श्री मुखबाणी को पधराया देखकर कांप गए। व्याकुल होकर विरह में डूबकर धनी को पुकारने लगे। तब श्री जी कुछ भी नहीं बोले तो छत्रसाल जी अपना ही तलवार लेकर अपना अंत करने के लिए तैयार हो गए। तब श्री जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, छत्ता, तुम केवल हमारे तन को प्राणनाथ समझते हो। जब आप केन नदी को पार कर रहे थे तो तुम्हारा घोड़े को डूबने से बचाया। घोड़े के निशान मेरी पीठ पर है। और छत्रसाल जी को बताए कि अब मैं गहन समाधि में जा रहा हूँ। यह न समझना कि मैं तुमसे कभी अलग था, न रहूंगा। मैं हर पल सुंदर साथ के साथ रहूंगा। तुम सबको परम धाम की तरफ लेकर चलना। ब्रह्म वाणी की ज्योति को फैलाने का कार्य महाराजा छत्रसाल जी को सौंप दिए। इसके पश्चात श्री जी फिर समाधिष्ठ हो गए। आज भी घूमट जी के मंदिर में झूले पर विराजमान है। श्री मुखबाणी को प्राणनाथ जी का ज्ञानमय स्वरूप मानकर सेवा पूजा आरंभ हो गई। जिनके हृदय में अटूट श्रद्धा है, विरह की रस धारा है, प्रेम की प्यास है, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी आज भी वैसे ही हैं, न जैसे 300 वर्ष पहले थे। आत्मा का प्रियतम न तो कभी अलग था, न है और न कभी होगा। जिनके अंतःचक्षु बंद है, श्रद्धा और आस्था नहीं, उनके शुष्क हृदय वाले जीवों के लिए
अवश्य ही उनका धाम गमन हो गया है। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी शॉर्ट में पूरी बीतक साहब को समाना कोई छोटी बात नहीं है, और शुरू से अंत तक कोई प्रसंग नहीं छोड़ा उन्होंने। शॉर्ट फॉर्म में पूरी श्री बीतक साहब को लेकर आए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये आइडिया कितना सुंदर है, 1 घंटे में पूरी बीतक साहब हो सकती है। इस प्रकार से सारे प्रसंगों को उसमें समाकर और कितने सुंदर शब्दों में पिरोकर अलग अलग सुंदर साथ के माध्यम से ये 5 सुंदर साथ से ने मिलके जो किया है ना, बहुत 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक एक घटना किस सीरियल ऑर्डर में कैसे श्री बीतक साहब में घटित हो रही है, इसको सुनने में तो 1 ही घंटा लगा है सुंदर साथ जी, इनको लिखने में कितना समय लगा होगा। जब अपने पार्ट में सिर्फ 10 मिनट में आपको इतनी सारी श्री बीतक साहब को समाना होगा, वो पूरे प्रकरण उन्होंने पढ़े होंगे, वो पूरे प्रसंग पढ़ के फिर शब्दातीत को और ज्यादा इतने में लेकर आना कितना मुश्किल है सुंदर साथ जी। हमें देखने में मेहनत शायद इतनी दिखाई नहीं दे रही जितनी की गई है पीछे। इस मेहनत को, इस सेवा भावना को कोटान कोट प्रणाम जी। आए ही सेवा भावी सुंदर साथ से हैं। हमारी प्रियंका को कौन नहीं जानता सुंदर साथ जी। चर्चनी का बैच होना प्रियंका के बिना पॉसिबल नहीं था। धाम धनी ने अपनी मेहर के रूप में प्रियंका जी को दिया, और जीवंत नक्शे जो उन्होंने बनाए थे उस समय सीमा दीदी और उनकी गाइडेंस रही, प्रभा जी भी प्रूफ रीड करते रहे उनको। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो बैच धाम धनी को तो है ही, सतगुरु को तो है, पर इन तीनों सुंदर साथ को भी डिवोट किया गया है। इनके बिना इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल आगे भी। ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहली बार शिल्पा जी को यहाँ पे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर आवाज में, सारे सुंदर साथ की मधुर आवाजों में जो जो एक बीतक साहब का अंदर से वो सुनाई पड़ रहा था ना सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी वो झंकार। किसी को भी शॉर्ट बीतक भेजनी हो, ये वीडियो जरूर सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मंदिरों में अपने वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार श्री बीतक साहब की पूरी रिवीजन, अति 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 सुंदर सेवा। प्रणाम जी। हमारी ज्योति जी तो है ही बहुत प्यारी, कभी राज्य के स्वरूप में आ जाती हैं यहाँ पे, उनका श्रृंगार करके। आज छत्रसाल जी का पाठ वो सुना रही थी। हमारी चित्रांशी बिटिया, अति सुंदर, अति प्यारा वर्णन, इतने कम शब्दों में कितने प्रकरण संभालिए। और मुझे लगता है ये आइडिया हमारी प्रियंका जी का था, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव रही हैं शुरू से और अभी तक। धनी ने जो सेवा भावना उनके अंदर भरी है ना, इसके लिए शत शत नमन। और हमारी एकता जी, जो अभी अभी 2 दिन पहले उनको कहा गया था ज्वाइन कर लीजिए साथ में, कितनी प्यारी सेवा हमारी एकता जी ने भी वाणी गायन की भी की, और साथ में अति सुंदर सेवा उन्होंने प्रसंग बताने की भी की। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि हमारे पास शिल्पा जी अवेलेबल हो तो एक बार सामने से अपनी फोटो यदि दे पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाकी सुंदर साथ की क्लिक हो चुकी है। हमारी प्यारी शांता जी के द्वारा चुपके से काम करते करते सुनते सुनते आती हैं, क्लिक करके वापस अपने काम में लग जाती हैं, पर दिल यहीं दिया होता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत दिनों बाद देख के मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है प्रियंका। प्रणाम जी। आप सुंदर साथ अनम्यूट कीजिए और मिलके जयकारा लगाइए। आप ही चित्रांशी जी तो स्कूल जा चुकी होंगी, पर आप सुंदर साथ मिलके लगाइए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्रणाम जी। प्रणाम जी। जय प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।